Assalamu alaikum. My name is Aisha Iftakhar. Today my topic of discussion is nucleus. Nucleus discovery. Presence of cell nucleus was reported in 1831 by Robert Brown. Nucleus जो था वो सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था 1831 में. A nucleus is defined as a double membrane eukaryotic cell or organelle that contains a genetic material. न्यूक्लियस होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक सेल होता है दैट कंटेन्स अ जेनेटिक मटेरियल, जिसमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए. द न्यूक्लियस इज फाउंड ओनली इन यूकैरियोट्स. न्यूक्लियस जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल्स में ही प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता. एंड इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स. ये फीचर जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल्स में ही पाया जाता है. हाउएवर सम सेल्स सच एज आरबीसीज डू नॉट पोजेसेस अ न्यूक्लियस. और कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता. फॉर एग्जांपल रेड ब्लड सेल्स, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता और इनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, ये बहुत जल्दी डाई हो जाते हैं. दो दे ओरिजिनेट फ्रॉम अ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. नॉन डिवाइडिंग सेल. न्यूक्लियस इज विजिबल ओनली व्हेन द सेल इज इन नॉन डिवाइडिंग स्टेज. न्यूक्लियस होता है वो तब ही विजिबल होता है जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज पे होता है. इट कंटेन्स क्रोमेटिन नेटवर्क एंड सोल्यूबल सैप कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म. इसमें क्रोमेटिन नेटवर्क होता है और सोल्यूबल सैप होता है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं. जैसे कि सेल में फ्लूइड होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, इसी तरह न्यूक्लियस में भी फ्लूइड पाया जाता है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं. डिवाइडिंग सेल्स. इन डिवाइडिंग सेल्स न्यूक्लियस डिसअपियर्स एंड द क्रोमेटिन मटेरियल इन इट इज़ रिप्लेस्ड बाय क्रोमोसोम्स. डिवाइडिंग सेल्स में जो होता है वो न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है और जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है उसमें वो क्रोमोसोम से रिप्लेस होता है. डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स इंक्लूडिंग एंजाइम्स फॉर्म द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस. डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स जो होती हैं इंक्लूडिंग एंजाइम्स, ये केमिकल कंपोजिशन बनाते हैं न्यूक्लियस की. नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच सेपरेट्स द न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम द साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है. दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन. डबल मेम्ब्रेन होता है ये विच सेपरेट्स द न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, जो कि न्यूक्लियर मटेरियल को, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है न्यूक्लियर मटेरियल को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है. ये इसका बेसिक फंक्शन है. द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एक्चुअली द न्यूक्लियर इन्वेलप कंपोज्ड ऑफ टू मेम्ब्रेन्स. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो एक्चुअली न्यूक्लियर इन्वेलप ही होती है, दो मेम्ब्रेन से कंपोज की होती है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन्स न्यूक्लियर पोर्स विच अलाउ द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन्स न्यूक्लियर पोर्स. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर पोर्स से कंटेन्स की होती है विच अलाउ द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स, जो मटीरियल्स की एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स को अलाउ करती है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म. बिग मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स. द नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स इज हाईली वेरिएबल. नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स जो होते हैं वो वेरी करते हैं. न्यूक्लियोलस. इट इज़ डार्कली स्टेन्ड बॉडी विद इन द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस जो होता है वो डार्कली स्टेन्ड बॉडी होती है न्यूक्लियस के अंदर एंड इज़ विदाउट एनी मेम्ब्रेनस बाउंड्री टू सेपरेट इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियर मटेरियल. और इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती सेपरेट करने के लिए न्यूक्लियर मटेरियल को. देयर में बी वन और मोर न्यूक्लियोलाई इन द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलाई हो सकते हैं. इट इज़ कम्पोज ऑफ टू रीजन्स. ये दो रीजन से कम्पोज होता है, पेरिफेरल ग्रैनुलर एरिया एंड द सेंट्रल फिब्रल एरिया. नेक्स्ट है क्रोमोसोम्स. During cell division, chromatin material is converted into darkly strained thread-like structures known as chromosomes. सेल डिवीजन के दौरान जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो डार्कली स्ट्रेंड थ्रेड-लाइक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट किया जाता है जिन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं. अ क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स. क्रोमोसोम जो होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन से कंपोज किए होते हैं. ऑल द इन्फॉर्मेशन नेसेसरी टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल इज लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स इन द फॉर्म ऑफ जीन्स. जो इन्फॉर्मेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ जीन्स वो पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स में ट्रांसफ़र होती है, वो क्रोमोसोम्स के ऊपर लोकेटेड होती है इन द फॉर्म ऑफ जीन्स विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है. द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज़ रिमेन्स कॉन्स्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन. जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं तमाम इंडिविजुअल्स में वो कॉन्स्टेंट ही रहते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन. फॉर एग्जाम्पल इन मैन ईच सेल कंटेन्स 46 क्रोमोसोम्स. मैन में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ये कांस्टेंट ही रहते हैं, ये चेंज नहीं होते. फंक्शंस. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग द सेल्स हेरिडिटरी मटेरियल और द डीएनए. ये जो होते हैं इसका ये बेसिक फंक्शन है फॉर स्टोरिंग द सेल्स हेरिडिटरी मटेरियल और द डीएनए. सेकेंड, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग मैनी ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेलुलर एक्टिविटीज सच एज प्रोटीन सिंथेसिस, सेल डिवीजन, ग्रोथ एंड अ होस्ट ऑफ अदर इम्पॉर्टेंट फंक्शंस. न्यूक्लियस जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, ग्रोथ में और बहुत सारे फंक्शंस में हेल्पफुल होता है.
ये इसके बेसिक इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। द प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट कंटेन प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। देयर क्रोमोसोम इज मेड ऑफ डीएनए ओनली एंड इज सबमर्ज्ड इन साइटोप्लाज्म। इसके जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डीएनए से बने हुए होते हैं ओनली एंड इज सबमर्ज्ड इन साइटोप्लाज्म। दैट्स इट। थैंक्स।